नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो मैंने अर्थशास्त्र में नहीं लिखी, जो मैंने किसी को नहीं सिखाई, लेकिन जो मैंने अपनी देह पर जीकर सीखी। आत्मविश्वास। मैं विष्णुगुप्त चाणक्य, एक ऐसा व्यक्ति जिसे उसके सबसे बड़े सपने की ओर बढ़ते हुए दरबार से निकाल दिया गया, अपमानित किया गया, भरे दरबार में, हजारों की भीड़ के सामने। उस रात मैं अकेला था, एक टूटे हुए पेड़ के नीचे, ठंड में, और मेरे मन में एक ही प्रश्न था, क्या मैं कुछ बनने के योग्य हूं? तुम ये जानकर चौंकोगे कि उस रात मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, लेकिन उस रात मैंने कुछ सीखा जो आज तुम्हें देना चाहता हूं। आत्मविश्वास कोई देता नहीं, यह बनाया जाता है, जानबूझकर, दर्द में और धैर्य से। तो आओ, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की वो 10 शिक्षाएं देता हूं जिन्होंने एक अपमानित ब्राह्मण को एक साम्राज्य का निर्माता बनाया। पहला सिद्धांत, पहले खुद को जानो। जिस रात मुझे दरबार से निकाला गया, मेरे पास कुछ नहीं था, न धन, न सत्ता, न समर्थक, लेकिन एक चीज थी, मुझे पता था मैं कौन हूं। मैं जानता था कि मेरी बुद्धि तेज है, मेरा विश्लेषण सटीक है, मेरा संकल्प तोड़ा नहीं जा सकता। नंद राजवंश के दरबार ने मुझे नहीं तोड़ा, क्योंकि उन्होंने मेरे वस्त्र छीने, मेरी आत्मा नहीं। जो मनुष्य खुद को जानता है, उसे दूसरों की राय की जरूरत नहीं पड़ती। अरियन को उसके पहले मैनेजर ने कहा, तुम में लीडरशिप नहीं है। आज वो 60 लोगों की टीम लीड करता है। क्यों? क्योंकि उसने उस ओपिनियन को डेटा की तरह लिया, आइडेंटिटी की तरह नहीं। पहला सिद्धांत, खुद को इतनी गहराई से जानो कि दूसरों की राय जानकारी बन जाए, हमला नहीं। दूसरा सिद्धांत, तैयारी इतनी करो कि डर खुद डर जाए। मैंने चंद्रगुप्त को 12 वर्ष प्रशिक्षण दिया। क्या तुम जानते हो क्यों? क्योंकि जिस दिन वो नंद साम्राज्य के सामने खड़ा हुआ, उसे डर नहीं था। क्योंकि उसने हर परिस्थिति, हर संभावित प्रश्न, हर पॉसिबल डिफीट 12 साल पहले ही जी लिया था। दिव्या के बारे में सुनो। अपनी पहली क्लाइंट प्रेजेंटेशन से पहले उसने 11 बार अभ्यास किया, मिरर के सामने, अपने परिवार के सामने, एक दोस्त के सामने। जिस दिन वो प्रेजेंटेशन रूम में गई, उसकी घबराहट एनर्जी बन गई। क्लाइंट ने कहा, यह अब तक की सबसे कॉन्फिडेंट प्रेजेंटर थी। उसने कोई जादू नहीं किया, उसने तैयारी की। कॉन्फिडेंस घमंड नहीं है, कॉन्फिडेंस तैयारी का आउटपुट है, हमेशा। तीसरा सिद्धांत, अपनी दौड़ खुद दौड़ो। मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। तक्षशिला में मेरे साथ राजपुत्र पढ़ते थे। वो घोड़ों पर आते थे, मैं पैदल चलता था। अगर मैं उनसे कंपेयर करता रहता तो मैं कभी पढ़ नहीं पाता। मैंने तय किया, मेरी एकमात्र प्रतियोगिता कल का चाणक्य है। अमित के बारे में सोचो। उसने लिंक्डइन बंद किया, इंस्टाग्राम छोड़ा और एक ही मैट्रिक तय किया, क्या मैं पिछले साल से बेहतर हूं? 18 महीने बाद 2 नए स्किल्स, सैलरी डबल। क्योंकि उसने अपनी दौड़ दौड़ी। कमल गंदे पानी में खिलता है, वो गुलाब से कंपेयर नहीं करता, बस खिलता रहता है। तुम भी ऐसे ही खिलो। चौथा सिद्धांत, हार को गुरु बनाओ। मेरे जीवन में एक और बड़ी हार आई थी। अपनी पहली साम्राज्य निर्माण की कोशिश में मैं असफल रहा। चंद्रगुप्त की पहली सेना हार गई। क्या मैं टूटा? नहीं। मैंने बैठकर विश्लेषण किया, कहां गलती हुई, क्या नहीं सोचा था, क्या अगली बार बदलना है। उस हार ने मुझे वो स्ट्रैटेजी दी जिसने नंद साम्राज्य को धूल में मिलाया। प्रेरणा ने अपना पहला बिजनेस फेल होते देखा, खुलकर बोली, अपनी गलतियां शेयर की। 3 इन्वेस्टर्स आए,
फेलियर को हाइड करने वाले एंटरप्रेन्योर सब गए। प्रेरणा खड़ी रही, क्योंकि उसने हार को सच्चाई का दर्पण माना, शर्म का बोझ नहीं। चौथा सिद्धांत, हर हार में से कम एक ऐसी सीख निकालो जो अगली बार तुम्हें अजेय बनाए। पांचवां सिद्धांत, देह बदलो, मन बदलेगा। जानते हो, उस रात जब मैं टूटे पेड़ के नीचे बैठा था, मैंने एक काम किया। मैं उठ खड़ा हुआ, रीढ़ सीधी की, कंधे खोले, सिर उठाया। उस एक क्षण में मेरे भीतर कुछ बदला। शरीर ने मन को सिग्नल दिया, यह व्यक्ति अभी हारा नहीं है। करण एक बड़े जॉब इंटरव्यू से पहले पार्किंग लॉट में गया। 2 मिनट, चेस्ट खुला, आर्म्स वाइड, पावर पोज। वो इंटरव्यू रूम में एक अलग इंसान बनकर गया। जॉब मिली। पांचवां सिद्धांत, जब मन कमजोर हो, पहले देह को बदलो। देह मन का सबसे पुराना गुरु है। छठा सिद्धांत, नहीं कहना सीखो। मैंने अर्थशास्त्र में राजाओं को सिखाया, जो सबको हां कहता है वो किसी का नहीं होता। मुझे याद है, चंद्रगुप्त जब युवा था, हर काम में हां करता था, हर रिक्वेस्ट, हर डिमांड। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम्हारा अपना काम कब होगा? उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन से उसने नहीं कहना सीखा, चुनिंदा, सोच समझकर, और धीरे धीरे उसकी ऊर्जा, उसका समय, उसका फोकस एक दिशा में जुड़ने लगा। स्नेहा यस पर्सन थी दफ्तर में। उसने नहीं कहना शुरू किया। उसके प्रोजेक्ट्स इंप्रूव हुए, उसकी इज्जत बढ़ी। क्यों? क्योंकि जब तुम अपना टाइम प्रोटेक्ट करते हो, दुनिया को पता चलता है कि तुम अपनी वैल्यू जानते हो। छठा सिद्धांत, हर नहीं जो तुम गलत चीज को कहते हो, वो एक हां है, खुद को। सातवां सिद्धांत, हर हफ्ते एक डर को हराओ। सातवां, मैंने चंद्रगुप्त को तूफान में खड़ा किया, ठंड में खड़ा किया, भूख में खड़ा किया। क्यों? क्योंकि डर एक दीवार है, और दीवार को तोड़ने का एकमात्र तरीका है उसमें से गुजरना। तारिक पब्लिक स्पीकिंग से इतना डरता था कि पसीना आ जाता था। उसने एक क्लब ज्वाइन किया। हर हफ्ते एक स्पीच, पहली बुरी, दूसरी थोड़ी बेहतर, 12वीं कॉन्फिडेंट। 1 साल बाद 500 लोगों के सामने कीनोट दिया। डर करेज की एब्सेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस डर के बावजूद कदम उठाने की हैबिट है। 1 हफ्ते में एक डर, बस इतना। 8वां सिद्धांत, अपना एनवायरनमेंट चुनो। चंद्रगुप्त को मैंने अकेले नहीं बनाया, मैंने उसे एक एनवायरनमेंट दिया। ऐसे लोग जो उसकी क्षमता में विश्वास करते थे, जो उसे उसके पॉसिबल वर्जन की ओर खींचते थे। रीना जिस फ्रेंड ग्रुप में थी, वहां सिर्फ लिमिट की बातें होती थीं। ये नहीं हो सकता, कोशिश क्यों करना? उसने एक ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी ज्वाइन की। 6 महीने में माइंडसेट बदल गया, बिजनेस शुरू हो गया। उसने कहा, मैंने माइंडसेट नहीं बदला, मैंने एनवायरनमेंट बदला। माइंडसेट अपने आप बदला। तुम उन 5 लोगों का औसत हो जिनके साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हो। यह मेरी बात नहीं है, यह गणित है। 9वां सिद्धांत, इजाजत का इंतजार बंद करो। 9वां, जब मैंने चंद्रगुप्त को नंद डायनेस्टी के खिलाफ खड़ा करने का फैसला किया, किसी ने हां नहीं कहा था। कोई परमिशन नहीं थी, कोई अप्रूवल नहीं था। मैंने शुरू कर दिया। विक्रम ने 3 साल वेट किया, जब तक रेडी महसूस हो, जब तक सही वक्त आए। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं परफेक्ट नहीं हूं तो भी शुरू करूंगा। फोन उठाया, शेकी वीडियो रिकॉर्ड की, 11 व्यूज आए। 1 साल बाद 40,000 सब्सक्राइबर्स। वो पहली टेरिबल वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट थी। परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक्शन ही परफेक्ट मोमेंट बनाता है। 10वां सिद्धांत, छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। 10वां, मैंने अपनी सेना को हर छोटी जीत पर सेलिब्रेट करना सिखाया। एक गांव जीता, सेलिब्रेशन। एक अलायंस बनी, सेलिब्रेशन। क्यों? क्योंकि ब्रेन को विंस की जरूरत होती है,
वो आगे बढ़ने की एनर्जी विक्ट्री से मिलती है। अगर तुम सिर्फ बड़े गोल्स की तरफ देखते रहो, थक जाओगे। अनन्या एक जर्नल रखती थी। हर दिन एक चीज जो उसने अच्छी की, छोटी बड़ी नहीं, बस कुछ। 90 दिन बाद उसने वो जर्नल पढ़ा। वो हैरान थी। मैं इतना कर रही थी, मुझे पता ही नहीं था। वो हमेशा अच्छा कर रही थी, बस नोटिस नहीं कर रही थी। 10वां सिद्धांत, अपनी प्रोग्रेस को देखो रोज। तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा कर रहे हो। बस खुद के साथ ऑनेस्ट रहो। मैं चाणक्य, जिसे दरबार से निकाला गया था, आज उस पेड़ के नीचे नहीं बैठा। आज उस पेड़ के नीचे एक साम्राज्य खड़ा है। वो साम्राज्य किसी और ने नहीं बनाया, उन 10 सिद्धांतों ने बनाया। और आज मैं तुम्हें देखता हूं। तुम्हारी जिंदगी में भी वो टूटा हुआ पेड़ होगा, वो रात होगी, वो प्रश्न होगा। उस रात उठ खड़े होना। पहला सिद्धांत, खुद को जानो। दूसरा, तैयारी करो। तीसरा, अपनी दौड़ दौड़ो। चौथा, हार से सीखो। 5वां, देह को बदलो। छठा, नहीं कहो। 7वां, डर से लड़ो। 8वां, एनवायरनमेंट चुनो। 9वां, शुरू करो अभी। 10वां, अपनी जीत देखो। कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है, यह उन 10 पत्थरों से बना मंदिर है जो तुम हर रोज खुद बनाते हो। मैं चाणक्य हूं और यह सनातन सत्य है।